नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में एसिड अटैक करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 7,000 का अर्थदंड। खबर रीवा से है, जहां जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एसिड हमला करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा, 7,000 रुपए का अर्थदंड और अर्थदंड न जमा करने पर 45 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक ने बताया कि 16 नवंबर 2014 को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत फोर्ट रोड में सोनू उर्फ जितेंद्र नाम के आरोपी ने प्रदीप सिंह, संजीव सोनी, अशोक जैन और अतीक के ऊपर एसिड हमला कर दिया था। मामले में कोतवाली पुलिस ने सोनू उर्फ जितेंद्र के साथ पंकज सोनी उर्फ धर्मेंद्र को आरोपी बनाया था। मामले की सुनवाई के दौरान पंकज सोनी उर्फ धर्मेंद्र के खिलाफ अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन सोनू उर्फ जितेंद्र के खिलाफ अपराध साबित होने पर उक्त सजा सुनाई गई है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। जी सर, बताइए जो आज आरोपी को सजा पड़ी है, क्या था पूरा मामला? ये थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली का मामला है। वहाँ थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 828/14 धारा 326A/34 दो व्यक्तियों के विरुद्ध पंकज सोनी उर्फ धर्मेंद्र, सोनू और जितेंद्र के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ था। हुआ यूँ था कि 16/11/2014 को अशोक जैन जी की दुकान थी सराफा मार्केट पे, उसको उन्होंने किराए पर मुलजिम पंकज सोनी उर्फ धर्मेंद्र और सोनू उर्फ जितेंद्र को दुकानदारी चलाने हेतु दिया था किराए से, और उस पे किराए पर 1 लाख रुपए की पगड़ी इन्होंने, अतीक जैन इसके मालिक थे, उन्होंने 1 लाख रुपए पगड़ी और 2300 रुपये महीना किराए पर इस मकान को लेके दे दिया था अपनी दुकान को। ये लोग दुकानदारी करते रहे, लेकिन इनकी स्थिति संदेहास्पद लगी। तब अतीक जैन ने अपने पिताजी को बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, और अगल बगल के दुकानदारों ने भी इस पर ऐतराज़ किया। तो जब ऐतराज़ किया तो अतीक जैन और उसके पिताजी वहीं पर जो है लक्ष्मण पाटिल, वह भी उसी बिल्डिंग पर अपनी भी दुकान संचालित करता था। लक्ष्मण पाटिल और अन्य दुकानदारों से चर्चा किया, उन्होंने भी कहा कि इनकी स्थितियां ठीक नहीं हैं, तो ये तय हुआ कि इसकी दुकान को खाली करा दिया जाए। तो लक्ष्मण पाटिल जी के दुकान पर ही बैठ करके इनको अतीक जैन ने वहाँ पर बुलाया, दोनों मुलजिमों को, और ये हुआ कि भाई पगड़ी की राशि आप वापस है ना कर दें और मेरी दुकान को खाली कर दें, और ये तय भी हो गया। तो 1 लाख रुपए इनकी वापसी हो गई, और ये हो गया कि 1 सप्ताह के अंदर हम दुकान खाली कर देंगे। इन लोगों ने दुकान तो खाली की, लेकिन दुकान के बाहर से अपना ताला लगा दिया। जैसे ही अपना उन्होंने ताला लगाया तो फिर अतीक जैन, अशोक, सुनील जैन, ये लोग सराफा मंडल के अध्यक्ष के पास जाते हैं और ये बताते हैं कि लोगों ने ज़बरदस्ती किराया भी नहीं दे रहे हैं, पगड़ी की रस्म जो भी राशि थी वह भी वापस कर दी गई है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने ज़बरदस्ती ताला लगा के रखा है, मेरी दुकान पर कब्जा करके रखा है। आप अध्यक्ष हैं, इसमें थोड़ा मध्यस्थता कर दें। अध्यक्ष ने दोनों मुलजिमों को बुलाया, लेकिन ये दोनों लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, और जब उपस्थित नहीं हुए तो 16/11/2014 को दोपहर के 2 बजे अतीक जैन, अशोक जैन और सुनील कुमार जैन ये दुकान के पास जाते हैं। तो वहाँ पर मुलजिम भी दोनों, ये पंकज सोनी उर्फ धर्मेंद्र और सोनू उर्फ जितेंद्र, ये दोनों लोग वहाँ पर उपस्थित थे, और ये इनके बीच में बातचीत शुरू होती है। इसके बाद दोनों मुलजिम तेजाब लाते हैं, और तेजाब ला करके और अतीक जैन के ऊपर उसका पीछे से बाल पकड़ के और उसके सर से तेजाब डाल देते हैं, और जब उसको गर्म लगता है, इधर उधर भागने का प्रयास करता है, तो ये तेजाब का एक माने होली टाइप का खेलने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे उन सब के ऊपर तेजाब पड़ता है। ज़्यादा तेजाब पड़ा था अतीक जैन को, अशोक कुमार जैन को, संजीव कुमार सोनी को और प्रदीप सिंह बघेल को। इन चारों लोगों को के ऊपर तेजाब पड़ा था। आँख जल गई, शरीर
जहाँ ज़्यादा पड़ा वो जल गया, जो कपड़े पहने हुए थे वो भी जल गए। और इसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना जाती है, और पुलिस को सूचना जाती है, वहाँ पर मार्केट है, कई व्यापारी इकट्ठा हो जाते हैं। इन आहत गणों की पब्लिक सराफा जो कारोबारी हैं, ये लोग इनकी मदद करते हैं और संजय गांधी अस्पताल लेकर के इनको जाते हैं, और संजय गांधी अस्पताल में अतीक जैन एडमिट किए जाते हैं। शेष लोगों का उपचार उपरांत वहाँ से छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन अतीक जैन का उपचार होता है। ये सर्जिकल वार्ड में भर्ती होते हैं, और भर्ती हुए, इनका उपचार हुआ, और उपचार होने के बाद इसी दिनांक को 16/11 को ही इस पर FIR कोतवाली पुलिस पंजीबद्ध करती है। और मुलजिम जैसे ही पब्लिक वहाँ पे पहुँचती है कि भाई आपने तेजाब क्यों डाला, छिड़काव किया, कई लोगों को पड़ गया और कई कस्टमरों को पड़ गया, वो भी सामने नहीं आए कि पुलिस के पास जाएंगे, साक्ष्य देना पड़ेगा, लेकिन तेजाब कई लोगों को पड़ा। लोगों ने जब इनको कहना चालू किया कि आपने गलत किया, तो ये दोनों आरोपी मोटरसाइकिल लेकर घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। पुलिस काफ़ी मशक्क़त के बाद FIR पंजीबद्ध करने के बाद इनको ढूंढती है, पकड़ती है और न्यायिक अभिरक्षा में रखती है। और न्यायिक अभिरक्षा में रखने के बाद चूँकि मामला 326 का था, चालान न्यायालय में पेश होता है। ये सेशन ट्रायल मामला है। ये मामला मजिस्ट्रेट के यहाँ पुलिस द्वारा संपूर्ण विवेचना पूर्ण करने के बाद चालान पेश किया। कमिट होकर के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में ये मामला आया, जिस पर मेरे द्वारा इस प्रकरण में पैरवी की गई और 12 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। और परीक्षण उपरांत विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश और परीक्षण उपरांत विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री RK शर्मा जी की अदालत में, चूँकि इसमें 2 आरोपी थे, सोनू उर्फ जितेंद्र और पंकज सोनी उर्फ धर्मेंद्र। तो पंकज सोनी उर्फ धर्मेंद्र के विरुद्ध किसी भी साक्षी ने कुछ भी नहीं बोला, स्वयं फरियादी ने भी नहीं बोला उसके विरुद्ध। लेकिन जो दूसरा था मुलजिम सोनू उर्फ जितेंद्र, इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिले, जिस पर माननीय विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री RK शर्मा जी ने इसको सोनू उर्फ जितेंद्र को मतलब 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास और 7-7 हज़ार रुपये का अर्थदंड। अब चूंकि 326 है, 326 की परिधि में ABCD भी आती है, उसके सपोर्टिंग पे चलती है, तो 326A पर 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 7-7 हज़ार रुपये का अर्थदंड, और अर्थदंड की राशि न जमा करने की स्थिति पर इन्हें 1.5 माह का पृथक से कारावास भुगताने का आदेश आज दिनांक को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाया गया है। मुलजिम को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मेरा नाम DN मिश्रा, अतिरिक्त लोक अभियोजक रीवा।